हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 3 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है, और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, खाद्य जाल। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम पीएम किसान की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बायोमास यानी जैव ईंधन, पूछ रहा जैव ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परमाणु ऊर्जा जैव ईंधन नहीं है। बाकी आपका कोयला, गोबर ये आपका जैव ईंधन है। अगला है, कॉपर सल्फेट का जली घोल डैश, कॉपर सल्फेट का जली घोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नीला लिटमस लाल हो जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है ये क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और आप सभी को पता होगा जो अम्ल होता है ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लाल को नीला कौन करता है? क्षार। और नीले को लाल कौन करता है? तो आपका अम्ल। ठीक, नेक्स्ट, गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पारा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? स्टेनलेस स्टील ये आपका मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्रोमियम और कार्बन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम, कार्बन और इसमें निकिल भी होता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, तांबा, जस्ता और निकल का। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है? यह प्रश्न आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने पर क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, और पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है? आपका -40 डिग्री पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खैरा एक पादप रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका जिंक की कमी के कारण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह पादप रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। सबसे पुराना और जो अभी तक छप रहा हो कौन सा है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई समाचार। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1822 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी जो है इसके संपादक थे, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1780 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछा है कि जो अभी तक छप रहा हो, तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 होगा। अगर पूछा जाए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड
ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल जो है इसके संपादक थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आयरन का समृद्ध स्रोत है। आयरन का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो आपका हरी सब्जियां। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अंडा और दाल की, तो इससे क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? प्लास्टिक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? इसमें आपका पहला कह रहा है संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका इसमें हो जाएगा सम्राट चौधरी भी है और विजय कुमार सिन्हा भी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है? अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है? तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पे दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। और अंतिम उपदेश कहां पे? तो कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चाणक्य को डैश के रूप में भी जाना जाता था। तो चाणक्य का अन्य नाम आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चाणक्य ने जो है किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना किसने? तो चाणक्य ने। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में जो है कितने अधिकरण है? तो आपका 15 अधिकरण है इसमें। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश। ऑप्शन 1। अगर शासक पूछे तो कौन? तो आपका घनानंद। और सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? तो आपका 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पादप रोक दिए हैं और संचरण का तरीका दिया है। इंपॉर्टेंट है। गेहूं की रस्ट जो है आपका हो जाएगा वायु एवं बीज से होता है। और भिंडी की पीत ये बात करेगा कीट से। और नींबू कैकर ये आपका केवल वायु से इसका संचरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा तीसरा। पहले का तीसरा हो जाएगा। फिर आपका बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? निम्नलिखित शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टीपू सुल्तान। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1782 से लेकर 1799। कहाँ के राजा थे ये? मैसूर के। अच्छा, पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1792 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, खुदीराम बोस को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम किसके लिए दिया गया था, ये किसमें शामिल थे? तो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था उसमें आपका ये शामिल थे। और इनके साथ और कौन था? तो प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? ये आपका 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु में जो है इनको फांसी दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिए थे। अगला है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो ऑप्शन 1, सत्य प्राप्त करने का एक तरीका है अहिंसा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका इंडोनेशिया में।
ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। यहाँ पे लगभग 18,307 द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आपका रोहतांग दर्रा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य में है? तो आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। हम बात करें अगर हम जोजिला दर्रा की, ये कहाँ पे है? तो आपका लद्दाख में है। लद्दाख में है जोजिला दर्रा। और नाथुल्ला कहाँ पे है? ये नाथुल्ला सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में पूछा जाता है ये सब। हिमाचल प्रदेश में आओ, एक ध्यान रखिएगा, शिवकिल्ला दर्रा, ये भी कहाँ पे है? शिवकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला इसमें पौधों में लगभग 90% जल होता है, बिल्कुल क्या है? सही है, पौधों में लगभग 90% जल होता, सही है। दूसरा, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक ही होता है, यह गलत है। तीसरा आपका, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं, बिल्कुल क्या है? आपका करेक्ट है। चौथा है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, इसमें दिया है आवश्यक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सी सही है और ए सही है, बी भी आपका गलत है। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लेटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बना है बीपीएससी टीआरई 2 में। लेटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है कहाँ पे? पश्चिमी घाट में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पाई जाती है पश्चिमी घाट के अलावा? तो ये आपका होगा पश्चिमी घाट में आपका कर्नाटक आता है, राज्य पूछे तो आपका कर्नाटक हो गया। आपका इसमें आगे कौन सा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और उड़ीसा में भी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में भी थोड़ा पाई जाती है। और कहाँ? असम में भी, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। और मेघालय, यही प्रश्न बना था, मेघालय ऑप्शन में था, मेघालय में भी आपका कौन सी मिट्टी? तो आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें, इसमें आपका लोहा और पोटास की अधिकता होती है, लोहा और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, और कमी किसकी होती है इसमें? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की, इसमें फास्फेट की जो है कमी होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? करा कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? देखिए, पृथ्वी के हम संरचना की बात करें, परत की, सबसे पहले क्या होता है? आपका क्रस्ट होता है। क्रस्ट जिसे आप क्या कहते हैं? इसे सियाल कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा, इसे सियाल कहा जाता है। सियाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपका सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे सियाल कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है आपका मेंटल, मेंटल आता है। और मेंटल को क्या कहा जाता है? इसे सीमा कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम का क्या होता है? अधिकता पाई जाती है। उसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पे कौन सा? क्रूड आता है, क्रूड। इसे क्या कहा जाता है? इसे निफे कहा जाता है, निफे। यानी इसमें क्या होता है? निकिल और फेरस यानी आयरन होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अंतर्भाग में? तो अंतर्भाग में आपका आयरन होता है, तो ऑप्शन 3 लोहा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम पूछा, इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक कैसा घास का मैदान है? तो आपका शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास के मैदान है, ये पूछा जाता है। और हम बात करें शीतोष्ण की बात, कौन से हैं? तो वेल्ड, वेल्ड भी आपका शीतोष्ण है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, पंपास की बात करते हैं, ये भी आपका शीतोष्ण है। और ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कौन सा? तो आपका पंपास घास के मैदान। एक है आपका डाउन्स, डाउन्स ये कहाँ है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय, जो उष्ण आपका घास के मैदान होते हैं, तो आपका इसमें आता है कंपास। कंपास क्या है? आपका उष्ण है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका ब्राजील में, कंपास कहाँ पे? ब्राजील में। और एक है आपका लानोस, ये भी आपका उष्ण है, लानोस। ये कहाँ? तो ये आपका ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला में कौन सा? आपका लानोस। एक है सवाना, सवाना घास के मैदान कहाँ पे? तो सवाना घास के मैदान आपका ये अफ्रीका में पाया जाता है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है?
तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान का नंबर आएगा इसमें। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, और हम बात करें कोयला, कोयला कितने प्रकार का होता है आपका? 4 प्रकार का होता है। पहला आपका एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो है, इसमें अगर पूछा जाए कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 94 से 98% जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। कौन सा कोयला सबसे शुद्ध माना जाता है? एंथ्रेसाइट। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे बिटुमिनस आता है। बिटुमिनस में आपका कार्बन की मात्रा 78 से लगभग 86% माना जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट, और ये इसमें आपका 28 से 30% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पीट। पीट या सबसे लास्ट में आता है, इसमें लगभग 27% के क्या करीब क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, कोयले के प्रकार है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछा जाए सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो रूस के बाद आपका होता है बोत्सवाना, बोत्सवाना, और उसके बाद किसका? कांगो का नंबर आता है। इसमें रूस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका बोत्सवाना हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। ऑप्शन 2 संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और ये कहाँ पे है? ये आपका अब आर्टिकल 300A में है। कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और पूछा जाए किस भाग में है, तो भाग 3 में। आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से 35 में आपका मूल अधिकार है। और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से यह लिया गया। इसमें सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला, एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है, करा एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो, तब उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता संतुलन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? करंट अफेयर्स रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो आपका हैदराबाद में। ऑप्शन 3। अगर पूछा जाए किस नंबर पे है ये विश्व स्तर पर, तो आपका 153वें स्तर पे है और भारत में पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे आपका पुणे आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? पुणे दूसरे नंबर पे है। और इसकी रैंकिंग बात करें तो 154 यानी 154 है। ठीक है, 153 पे ये है और 154 पे आपका पुणे है। नेक्स्ट, एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर 2 खंड x तथा y रखा है। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। दोनों खंड एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं, तो कौन सा खंड आनत तल के नीचे भाग पर पहले पहुंच जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खंड x। ऑप्शन ए। अगला, बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड है। बिजली की घंटी से निकली ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 350/700 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन 1 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? बाघ अपना क्षेत्र ईबीएस से है ये, कैसे निर्धारित करता है? तो आपका ऑप्शन 3 अपने मूत्र की गंध को छोड़कर यह निर्धारित करता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाघ से आपको ध्यान रखना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, मुंह में जीभ का क्या कार्य है? मुंह में जीभ का कार्य पूछा, इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन 2 भोजन का स्वाद बताता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें आपका स्वाद कलिकाएं होती है, इसलिए भोजन का स्वाद बताता है। देखिए, पूछा जाता है, ये मान लीजिए आपका जीभ है। ठीक, ये अग्रभाग किसके लिए संवेदनशील होता है? तो आपका मीठे के लिए, मीठा बताता है। उसके बाद जो ये भाग होता है दोनों साइड, ये साइड में, ये क्या बताता है? तो आपका ये नमकीन बताता है। और उसके बाद जहां ये वाला भाग होता है, ये वाला एरिया, तो ये आपका क्या बताता है? तो आपका खट्टा बताता है, खट्टा। और उसके बाद जो पीछे का भाग होता है, ये क्या बताता है? तो आपका कड़वा बताता है। ठीक है, कड़वा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला,
जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके बनते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लकड़ी के कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी होगी। लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी होगी, क्यों? क्योंकि जो है लोहा क्या है, ये आपका उष्मा का सुचालक है। लोहा उष्मा का सुचालक है और लकड़ी क्या है, ये आपका उष्मा का कुचालक है। इसलिए जो है आपका लोहा ज्यादा ठंडा होगा। अगला है, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह तो आपका उत्तोलक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक उत्तोलक, ऑप्शन 2। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं पूछ रहा है इसमें। तो ये आपका पौधे के बारे में दिया है, कायिक प्रजनन। पौधे में आपका 4 प्रकार के कायिक प्रजनन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला होता है आपका कलम लगाना। पहला कौन सा होता है? कलम लगाना। उसके बाद आपका दाब होता है, ये भी इसका प्रकार है। उसके बाद आपका रोपण, ये भी आपका कायिक प्रजनन के हैं। उसके बाद आपका ऊतक प्रवर्धन। ऊतक प्रवर्धन इसमें नहीं पूछा तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, साटा बांधना, ऑप्शन 3। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको डेली 5 बजे मिलेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी की वीडियो आपका सुबह 8 बजे और करंट अफेयर का आपका 2 बजे। ये ध्यान रखिएगा, तीनों टाइमिंग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता? कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो आपका तितली, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चूहा और चमगादड़ ये आपका बच्चे देते हैं। अगर बात करें अंडे देने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? उसे अंडज जंतु कहा जाता है, अंडज जंतु कहा जाता है। और जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जरायुज कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, उन्हें क्या कहा जाता है? जरायुज कहा जाता है, जो बच्चे देते हैं। अगला, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? करा जंतुओं में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। बाकी तो पाया जाता है, प्रजनन भी होता है, श्वसन भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में पाया जाता है, इसलिए पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। करा आहार नली का भाग इसमें पूछा है, इसमें कौन सा है? तो इसमें देखते हैं, लार ग्रंथि क्या होता है? आपका आहार नली का क्या है? भाग है। और हम बात करें पीयूष ग्रंथि और मुख गुटिका, और क्या है इसमें? क्षुद्रांत। ये आपका पहला और क्या हो जाएगा? चौथा, यानी ए और डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इसका, ये आपका किसके भाग है? आहार नाल के भाग है, ऑप्शन 1। अगला, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? अनाज की क्षति को कम करने के लिए कौन उपयुक्त है इसमें? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, हवा रहित डिब्बा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? बीज प्रकीर्णन का साधन कौन सा नहीं पूछा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा छिड़काव। छिड़काव आपका ये बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है। बाकी हवा, जल ये सब है, हवा, जल, कीट ये सब, इससे क्या होता है? बीज का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो आवेश उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2, समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है, ऑप्शन 2। अगला है, डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा पौधा है? ऑप्शन 3, क्रोटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है। उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सांद्र H2SO4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है आपका बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? तो आपका CO2 का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या होता है? तो आपका ऑप्शन 2, पाचन के काम आता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? हरी पत्तियों वाली सब्जियों में क्या भरपूर मात्रा में? इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जमशेदपुर में लोहा
एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? एनसीईआरटी क्लास 8 में है ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कच्चे माल का नजदीक में पाया जाना इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती, कब नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल की आवश्यकता कब कब होगी? तो इसके संवेग को कम करने, जब कम करना हो तो बल की आवश्यकता होगी, दिशा बदलना होगा तब बल की आवश्यकता होगी, और चाल बढ़ाना होगा तो बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो आपका उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 226 के तहत जो है यह प्राप्त है। और ये बात करें अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। अगला, किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हेमंत के श्रीनिवासुलु को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे तीसरा नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, या मान लो सूर्य है, उसके सबसे नजदीक कौन सा ग्रह आपका? बुध आता है। बुध जो है सबसे नजदीक है। उसके बाद कौन सा ग्रह? शुक्र। उसके बाद आपका पृथ्वी, उसके बाद आपका मंगल, फिर बृहस्पति का नंबर आता है, फिर शनि, फिर कौन सा? अरुण, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? वरुण ग्रह। ये आप क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आपका बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे अगर गर्म ग्रह पूछा जाए, सबसे गर्म आपका शुक्र है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, और सबसे चमकीला भी है, और इसी से भोर का तारा और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह की बात करें किसे कहा जाता है, तो आप मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, और इसमें कौन सा साक्ष्य उपलब्ध होता है? पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें कौन सा आता है? इसमें पाषाण आता है, पाषाण काल इसमें आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ध्यान रखिए, इसमें लिखित नहीं होता, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य इसमें उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो लगभग आपका 365 दिन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितने समय में घूमती है, तो आपका 23 घंटे 56 मिनट, जिसे आप 24 घंटे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा है इसमें। अभी मैंने बताया सबसे छोटा कौन सा है? बुध सबसे छोटा है। अब सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र की बात करें, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है, और भोर का तारा, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कौन सा दिन? 1 मार्च को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो आपका विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च ध्यान रखिए कौन सा है? आपका बिहार दिवस हो गया। ठीक है, लेकिन 22 मार्च को और एक दिवस और मनाया जाता है। 22 मार्च, ये पूछा गया प्रश्न है। इस दिन कौन सा? तो आपका जल दिवस। 22 मार्च को ही आपका जल दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और 22 मई को कौन सा? जैव विविधता दिवस। सारे पॉइंट देने के।
22 मार्च को आपका जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जल दिवस पूछा जा चुका है आपकी बार बीपीएससी टीआरई 2 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से, ये भी आपका ईवीएस का प्रश्न है। सूखी लौकी से कौन सा? तो आपका बीन, तुम्बा और खंजरी। ऑप्शन क्या हो जाता है? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बनाया जाता है? लौकी से बनाया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में यहाँ पे दिया है, तो इसमें करा इसके 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। यही आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। ओके ओके, ठीक है, सही नहीं पूछा, तो ये आप करेक्ट है। दूसरा, अस्थाई सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये गलत है। 5 वर्षों के लिए नहीं, 2 वर्षों के लिए होता है। जो अस्थाई सदस्य होते हैं 2 वर्ष के लिए। तीसरा, यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो आपका गलत पूछा था, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, ये प्रश्न आ चुका है, ये वैसे टीआरई 2 जीएस में पूछा था, जीके जीएस में, कि संयुक्त राष्ट्र का जो आपका चार्टर है इसमें कितने अध्याय हैं? तो क्या इसमें 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं, 111 आर्टिकल हैं इसमें और 19 अध्याय हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना पूछा जाए कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? फांसी को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहा जाता है। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका 72 में है, आर्टिकल 72 में है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा में, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 कितना है? 243। अगर पूछा जाए विधानसभा में यहाँ पे एससी और एसटी की आरक्षित सीटें कितनी है? तो एसटी और एससी की आरक्षित सीटें यहाँ पे कितनी है? तो 40 है, जिसमें आपका 38 एससी के लिए है और कितना? 2 आपका किसके लिए है? एसटी के लिए है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहीं पे आपका, ये तो विधानसभा। अगर पूछा जाए लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी है? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे 40 है और राज्यसभा की सीटें पूछी जाए बिहार की 16 है। ये सारे पॉइंट आप रख लीजिएगा। अगला है, कर्नाटक के होलगुड़ी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? तो यह आपका आज भीम संघ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? पूछा गया प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 9 है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुमंडल पूछा जाए तो आपका अनुमंडल 101 है। ठीक है, 101 अनुमंडल है। जिला पूछा जाए कितने हैं? तो आपका 38 जिले हैं बिहार में। अगला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो आपका 1765 में, ऑप्शन 1। अगला, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया है? करंट अफेयर से है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 वैशाली में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु अगर पूछा जाए कहाँ पे? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी किस नंबर के जैन तीर्थंकर थे? तो आपका 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप ये कहाँ पे है? तो आपका केसरिया में है, ऑप्शन 3। और ये केसरिया कहाँ पे है? तो आपका पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण बिहार में है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल मिलते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहां यह अवस्थित है? सभी को पता होगा फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा
शासन एवं नियंत्रण होता है उसे कहते हैं। करा जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। वर्तमान में कितने हैं, 8 है। कमेंट बॉक्स में आप 8 का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है, 8 का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, केरल में। इसे कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, केरल में। अगला, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। और 2022 का किसे मिला था, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को यह मिला है, अभी ध्यान रखिएगा। और किसके लिए, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए, तमिल लेखिका है, सूर्यवंशम के लिए इन्हें प्रदान किया गया है सरस्वती सम्मान। के बिरला एक सम्मान और देता है, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में पुष्पा भारती को मिला है, ठीक है, पुष्पा भारती को, इनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए। अगला है आपका 2 कथन दिए हैं। पहला कथन आपका, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। पहला करा है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाती, ये भी सही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपका चांगपा जनजाति से संबंधित है, चांगपा जनजाति। अगला, उल्लू की आंख में पाई जाती है। उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है, इसमें आपका सलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। अपच के लिए, जब अपच हो जाता है पेट में तो करा उसके लिए कौन सा दवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटासिड। आपसे क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। पूछा जाता है बैक्टीरिया के लिए, तो कौन सा बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, ये बहुत पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा। बैक्टीरिया के लिए कौन सा, आपका एंटीबायोटिक। अगला, फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य है। फायरमैन का काम क्या होता है, वायु का प्रवाह काटना, बिल्कुल सही है। ईंधन का ताप कम करना, बिल्कुल सही है। वायु का प्रभाव बढ़ाना नहीं, ईंधन का ताप बढ़ाना नहीं। इसमें पूछा क्या कार्य है, तो ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 3। अगला, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति गति, बृहस्पति की। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह की जो है परिभ्रमण मतलब घूर्णन गति, घूर्णन यानी अपने अक्ष पर ही कौन सबसे तेज घूमता है, तो आपका बृहस्पति, लगभग 9 घंटे 56 मिनट में ही। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होता है। ये आपका परिभ्रमण है, एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण आपका जो होता है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो आपका क्या होता है, परिक्रमण होता है। और परिभ्रमण क्या होता है, जो अपने अक्ष पे ही घूमते हैं, वो क्या होता है, आपका परिभ्रमण या घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। और सबसे तेज किसका होता है घूर्णन, तो आपका बृहस्पति का होता है, 9 घंटे 56 मिनट। अगला, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। सुदूर पूर्व में सबसे भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश, तो आपका म्यांमार बनाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। म्यांमार आपका 1458 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर ये सब कुछ ना दिया हो, सुदूर पूर्व वगैरह कुछ नहीं दिया हो, पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सीमा बनाता है, तो आपका बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। करा द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट के कारण कौन सा शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, सभी को पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा हिरोशिमा पे बम कब गिरा था, तो 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे बम गिराया गया था। और कौन सा, लिटिल बॉय इस बम का नाम था। और नागासाकी पे, तो नागासाकी पे कब गिरा था, तो यहाँ पर गिरा था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और इसका नाम क्या था, पूछा जाता है, नाम क्या था इसका, फैट मैन नाम था। पहले का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम फैट मैन। अगला, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वनों के बारे में इसमें पूछ रहा है क्या सही पूछा है, ठीक है। पहला इसमें
वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। दूसरा है आपका, इसकी सबसे ऊपरी परत पर वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियां सबसे नीचे की परत होती है। तीसरा आपका, वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें सबसे सही यही है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। विभवांतर पूछा है तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.2 गुणे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सभी को पता है, सारनाथ में। अभी बताया था, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। क्या कहा जाता है पहले उपदेश को, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिया था। अंतिम कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में अंतिम दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में। जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन इसमें पूछा है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारों से समझाते हैं। बिल्कुल यह क्या है, करेक्ट है। लेकिन प्रश्न देखिए इसमें गलत पूछा, ठीक है, ये आपका सही होगा। दूसरा, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे दूसरे की बातें उनके होठों को देखकर समझते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाता। ये गलत होगा, कोई बात थोड़ी नहीं। पहला सही है, दूसरा सही है, यही आपका गलत है। इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन 3 इसका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में कैसी शिक्षा की व्यवस्था है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, अगला है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति में सटाकर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस करा 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति में सटाकर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 उत्तल लेंस का काम करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें लेंस की क्षमता, क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। 1/f होता है, यानी f क्या है आपका, फोकल लंबाई। आपका ये मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें 10 सेंटीमीटर दिया है, अगर 10 सेंटीमीटर को हम इसको चेंज करेंगे तो आपका जैसे 1/10 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 घात -2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 100 बटे आपका कितना आ जाएगा, 10, तो यानी +10 आ जाएगा। और एक पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो आपका पॉजिटिव होती है, यानी प्लस होता है, इसमें प्लस होता है। तो ये आपका कितना आ गया, उत्तल लेंस का 10 आ गया। और ऐसे उत्तल लेंस, अगर अवतल लेंस का निकालेंगे तो कितना दिया है, तो आपका 20 दिया है, तो इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100/20, ये आ जाएगा आपका -5। और ये माइनस में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अवतल का माइनस में होता है। तो ये आपका -5 डायोप्टर आ गया इसकी क्षमता। क्या दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है तो आपका 10 - 5 यानी +5 आ रहा है ना, +5 आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस आ रहा है, तो ये आपका क्या है, उत्तल लेंस का काम करेगा। अगर माइनस आता तो अवतल होता, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो आपका उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो इसमें आपका कर्मा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल में आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आपका आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला है, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्यों ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
वन इसका राइट आंसर। पानी के नुकसान को रोकने के लिए, देखिए कितना सोचते हैं पौधे हमारे बारे में। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर, पानी के नुकसान को रोकने के लिए ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में है? कणों का आकार जो है अधिरोधी क्रम में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और फिर निलंबन। ठीक है, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका तत्व। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।